Good morning, class. Today we are on chapter number 2, a revision of chapter number 2. Today we are discussing about topic production possibility curve. हम अपने टॉपिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को स्टडी कर रहे हैं. अब सबसे पहले देखो प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस समथिंग. पॉसिबिलिटीज मीन्स हेयर it is a possible combination. So production possibility curve is a curve which showing alternative production possibilities of two goods with the given resources and technology. That means कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसा कर्व है जो दो गुड्स के ऐसे कॉम्बिनेशन को शो करता है जिसे हम गिवन टेक्नोलॉजी और गिवन रिसोर्सेज से प्रोड्यूस कर सकते हैं. कि लाइक अगर हमारे पास 4 हेक्टेयर लैंड है तो उसमें हमारे पास क्या दो पॉसिबिलिटीज़ है कि हम वीट और राइस को ग्रो करें. तो हम कितना कितना लाइक अगर हम वीट को इंक्रीज़ करते हैं वीट की क्वांटिटी तो हमें पता है कि हम राइस की क्वांटिटी हमें कम रखनी पड़ेगी. यानी अगर ज़्यादा एरिया में हम वीट ग्रो करते हैं तो हमारे पास कम एरिया रह जाता है राइस ग्रो करने के लिए. तो सेम ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है. इट इज़ दैट कर्व विच शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which can be produced with given resources and technology, right? So it is production possibility curve. It is also known as production boundary and production frontiers. So this curve is also called transformation line, transformation curve, because it indicates that if more of commodity X or good X is to be produced, then factors of production will have to be withdrawn from the production of good Y and transformed to the production of good X. In other words, good Y is transformed इनटू गुड एग्स. हमें पता है कि अगर हम फैक्टर्स को एक चीज़ की प्रोडक्शन से हटा रहे हैं, अगर हमें एक्स की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो हमें वाई की प्रोडक्शन से वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हटाना पड़ेगा. इसीलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं. जैसे नीचे एक एग्जाम्पल दिया है. सपोजिंग एन इकॉनमी डिसाइड टू प्रोड्यूस ओनली 2 गुड्स. कि लाइक एक इकॉनमी ने सिर्फ 2 ही गुड्स को प्रोड्यूस करने का डिसाइड किया है कि वो वीट और राइस क्लोथ ही प्रोड्यूस करेंगे विद इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी. इफ ऑल द रिसोर्सेज आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट अलोन देन 100 लाख टन ऑफ वीट कैन बी प्रोड्यूस. अगर वो सारे के सारे रिसोर्सेज वीट की प्रोडक्शन में लगा रहे हैं तो मैक्सिमम वीट 4 लाख टन प्रोड्यूस होगा. ऑन द कॉन्ट्ररी इफ ऑल द रिसोर्सेज आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ अलोन देन 4000 बेल्स ऑफ क्लोथ कैन बी प्रोड्यूस. और सारे के सारे अगर क्लोथ पे लगाते हैं तो 4000 टन जो है वो क्लोथ प्रोड्यूस होगा. इफ़ द इकॉनमी प्रोड्यूस बोथ द गुड्स देन within these limits various combination of goods can be produced. अगर दोनों को ही इकॉनमी प्रोड्यूस करना चाह रही है तो हमारे पास प्रोडक्शन के कॉम्बिनेशन इस तरह से रहेंगे. So this table shows you the combination of two different goods like wheat and if see in this picture if you are producing wheat तो 100 lakh ton of wheat produce कर सकते हो. But in this case the production of clothes is 0. Again 91, 72, 43 and 0 and 4 lakh bales. अब क्लोथ की जो आपकी मेजरमेंट है वो लैक बेल्स में होती है. अब अगर आप इसका कर्व देखते हैं तो आपको पता है कि एक साइड पे आप क्लोथ शो कर रहे हो इस साइड पे और इस साइड पे आपको वीट शो कर रहे हो. अब वीट का डाटा जो है हम कितने तक बनाएंगे 100 तक. ठीक है, तो आपने 100 तक बना दिया. यहाँ पे 4 लाख बेल्स है तो आपने 4 तक. और ये आपके वेरियस कॉम्बिनेशन है जो ए बी सी और डी पॉइंट से शो हो रहे हैं कि आप इन पॉइंट्स पे प्रोडक्शन कर सकते हो. सारे का सारा क्लोथ प्रोड्यूस कर सकते वीट प्रोड्यूस कर सकते हो या फिर कुछ आप 1 लाख बेल क्लोथ की और 90 लाख टन वीट प्रोड्यूस कर सकते. इसी तरह हमारे पास कॉम्बिनेशन सी डी और ई बी है. वेरियस कॉम्बिनेशन जो दो गुड्स के वेरियस कॉम्बिनेशन को शो करता है. सो दिस इज अवर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ट्रांसमिशन कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर्स. दैट कर्व विच शोज production of two commodities that can be done with given resources and technology. Now our next topic is attainable and unattainable combination of output. दूसरा टॉपिक है कि हमारे कौन से कॉम्बिनेशन अटेनेबल होते हैं, कौन से अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन. ऑल पॉइंट्स इन पीपीसी और इनसाइड द पीपीसी आर अटेनेबल कॉम्बिनेशन. कि जो पॉइंट पीपीसी के अंदर है और पीपीसी के ऊपर है वो सारे हमारे अटेनेबल कॉम्बिनेशन है जिनको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से. दस एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री लाइन और विद इन द बाउंड्री लाइन. कोई भी पॉइंट अगर बाउंड्री लाइन के अंदर है और बाउंड्री लाइन के ऊपर है तो वो हमारे अटेनेबल कॉम्बिनेशन है. देखो जैसे लाइक अगर नीचे ये हमारा पीपीसी है तो पीपीसी के अंदर जो पॉइंट है बेटे वो
नॉन अनअटेनेबल पॉइंट, सॉरी ये तो अंडर यूटिलाइजेशन को, लाइक अगर यहाँ पे बाहर कोई पॉइंट है तो वो हमारे कौन से पॉइंट हैं, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, क्योंकि हम इनको अटेन नहीं कर सकते। कोई भी कॉम्बिनेशन जो इसके ऊपर है और इसके अंदर है वो अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कि यहाँ तक भी मैं इस ए पॉइंट तक भी प्रोडक्शन कर सकती हूँ, मैं बी पॉइंट तक भी प्रोडक्शन कर सकती हूँ, मैं सी पॉइंट तक भी प्रोडक्शन कर सकती हूँ, लेकिन मैं ई पॉइंट तक प्रोडक्शन नहीं कर सकती हूँ। सो जो मेरे अटेनेबल मीन्स आई कैन अचीव दैट पॉइंट्स, अटेनेबल प्राप्य। ठीक है, तो आपके ए बी और सी अटेनेबल है और ये जो ई है ये नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस है, राइट। तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया अटेनेबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन का। नाउ शिफ्टिंग और रोटेशन ऑफ पीपीसी, कि पीपीसी कैसे शिफ्ट होता है, कैसे रोटेट होता है। द पीपीसी कर्व विल शिफ्ट और रोटेट अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। इन कंडीशंस में पीपीसी शिफ्ट होता है दो कंडीशन में। नंबर एक, ड्यू टू चेंज इन रिसोर्सेज और चेंज इन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट वन, हेयर वी आर डिस्कसिंग चेंज इन रिसोर्सेज। Increase in resources are increased. If there is a increase in resources, the resources are increased, we can produce more of both the goods, कि हम दोनों ही commodity को ज़्यादा produce कर सकते हैं। Like see here, this is our old PPC A और B. If we are using increasing our resources, then the entire curve will shift to that side. सो दिस इज़ अवर इंक्रीज इन पीपीसी। ठीक है, इसी में सी हेयर द अबव कंसेप्ट। अबव कंसेप्ट जो था आपका, इसी में देखते हैं अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट। सी if one point A, B, C lies within the PPC or on the PPC, like I have drawn some points, some are inside, like this is A point which is inside the PPC, फिर ये B point, C point और D point है जो आपके on the PPC है। A point अंदर है PPC के और B, C, D PPC के ऊपर पॉइंट है, और एक ई पॉइंट है जो पीपीसी के बाहर है। तो इसमें से हमारा ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट ये अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, इसको आप अटेन कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। और ई जो है आपका अनअटेनेबल है, इसको आप अचीव नहीं कर सकते हो। ठीक है, गॉट इट। नाउ इंक्रीज इन रिसोर्सेज हो गया कि जब रिसोर्सेज इंक्रीज हुए तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है दोनों ही कमोडिटी की। नाउ नेक्स्ट वन इज़ डिक्रीज इन रिसोर्सेज, कि अगर सेम हमारे रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, आपके रिसोर्सेज पहले के कंपैरेटिवली डिक्रीज हुए थे। इफ़ रिसोर्सेज आर रिड्यूस वी कैन प्रोड्यूस लेस ऑफ बोथ द गुड्स, तो हम दोनों ही गुड्स को लेस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं। आप ये देखो कि पहला जो हमारा पीपीसी वो ये है ए और बी। अगर हमारे रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाते हैं तो हमारा हम पीपीसी अंदर की तरफ शिफ्ट कर हो जाता है हमारा A1 और B1। और ये शिफ्ट किस वजह से हुआ है, इस वजह से क्योंकि हमारे रिसोर्सेज पहले के कंपैरेटिवली डिक्रीज हो गए हैं। ठीक है, सो दिस इज रिसोर्सेज when resources are reduced. Next one is change in technology. That means what happen if our technology changes. देखो हमारे पास एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। आपको पता है कि टेक्नोलॉजी में चेंज हमेशा ही कैसा होता है, मॉडर्नाइज एफिशिएंट चेंज हो जाता है। हम हमेशा अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो अगर हम एक्स गुड के लिए कोई बेटर टेक्नोलॉजी लेके आते हैं तो एक्स गुड का प्रोडक्शन पहले के कंपैरेटिवली राइज हो जाता है। ठीक है, सी हेयर जैसे आपका पहले का प्रोडक्शन कर्व ये था ए बी, और अगर आप एक्स गुड के लिए बेटर टेक्नोलॉजी लेके आते तो गुड वाई का प्रोडक्शन तो वही रहेगा, लेकिन एक्स का प्रोडक्शन पहले के कंपैरेटिवली राइज हो जाएगा। वो ए बी से ओ ए से बढ़कर ओ ए 1 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज सिंपली happens when you are using the better technology for the production of good A. Now see what happens if we are using a efficient technology for the production of Y. Same way the production, if we are using better technology for the production of Y, then the production of Y will be increased. See here, this is our old PPC curve, and now if we are using better technology then production of Y will be increased, कि 0 से हमारा A था और प्रोडक्शन बढ़कर कितना हो गया, A1 हो गया। ठीक है, Why? Because we are using better technology for the production of good Y.
एंड व्हाट विल हैपन इफ़ वी आर यूजिंग द एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स, कि अगर हम दोनों ही गुड्स के लिए बेटर टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लग जाते हैं। एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स एंड वाई वुड मीन्स ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स एक्स एंड वाई विद द सेम रिसोर्सेज हम बेटर टेक्नोलॉजी से दोनों ही गुड्स को बेटरली प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो देखो ये हमारा ओल्ड वाला पीपीसी है और हम नए वाले पीपीसी पे पहुंच जाएंगे, हम ए बी से शिफ्ट होके A1 और B1 पे आ जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स वी आर प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ बोथ द गुड्स, दोनों ही गुड्स को हम पहले के कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, सो टुडे वी हैव डिस्कस अवर पीपीसी। आज पीपीसी का टॉपिक पूरा अच्छी तरह क्लियर हो गया है। इसको टोटल आपको नोट्स बनाने हैं नोटबुक में। थैंक यू।